Established in year 1974 with more than 11,000 students, our private university series is in the city of Rome today, and this is the time for Lewis University. ओके एज वी स्टार्ट दिस वीडियो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जरा ये नोट को भी देखिएगा आप एक बार. द वीडियो इज अ रिसर्च बेस्ड वीडियो एंड दैट ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी. If you are watching this video after 2-3 months, we recommend you to check the official website of the university for the real and real-time information. चलिए अब टाइप ऑफ प्रोग्राम्स की बात करें कि कैसे प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं. तो आप बैचलर्स, एडवांस बैचलर्स, मास्टर्स अलॉन्ग विद पीएचडी एंड सम फाउंडेशन कोर्सेज टू, वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाते हैं. बट पर्टिकुलरली कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन है तो इनके लिए आप स्क्रीन पर जरूर चेकआउट करिएगा. दीज आर सम नेम्स दैट यू कैन सी. इसके अलावा भी इनके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर यू इन दिस यूनिवर्सिटी. वैसे मैं जिस भी टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं उन सब की लिंक मैंने डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है, तो उसको चेकआउट करिएगा. जैसे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स की अभी हमने बात करी, सो यू विल फाइंड अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आई बेट यू वॉन्ट रिकॉग्नाइज दिस गाय ऑन द स्क्रीन, बट डू यू रिकॉग्नाइज दिस लोगो? ऑफ कोर्स you will, the King Company. And if you are a big fan of Candy Crush Saga or Candy Crush Soda, then meet the famous inventor of this company, the King Company, Mr. Riccardo Zacconi, the proud alumni of this university. चलिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें तो मैं आपके लिए 5 पॉइंटर सामने रख रहा हूं. सबसे मेन आपके लिए हाईलाइट करूं तो बिल्कुल देखिएगा, Equus accreditation को an acknowledgement obtained by only 1% of best business schools and department of business and management around the world. मेरे हिसाब से तो ये लाइन ही काफ़ी है जस्ट टू हाईलाइट हाउ गुड दिस यूनिवर्सिटी इज फॉर मार्केटिंग, फॉर मैनेजमेंट एंड इवन पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन कोर्सेज टू. सो इन सबको देख रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इटली में देख रहे हैं, देन दिस कैन बी वन ऑफ द आइडियल ऑप्शंस फॉर यू. हालांकि जैसे जस्ट हमने अभी रैंकिंग्स की बात करी तो मैं इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ आप और डिटेल में रैंकिंग के बारे में देख सकते हैं. एडमिशंस की बात करें तो फॉर 2025 इनटेक, आने वाले इनटेक की मैं बात कर रहा हूं, देन फॉर दैट लॉ से रिलेटेड कोर्सेज के लिए एडमिशंस ओपन है. अब लॉ के लिए ओपन है, दैट मीन्स दैट सिंपली सेज कि इनके डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट कॉल्स होते हैं और डिफरेंट टाइम पर ये ओपन होने वाले हैं. करंटली नियम कायदे कानून का कोर्स करना चाहते हैं तो ये ओपन हो गए हैं. इसकी भी मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स कब ओपन हो रहा है, क्या सीन चल रहा है, सो वो जरूर चेकआउट करिएगा. चलिए एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें इस यूनिवर्सिटी के लिए तो बिल्कुल ये लिंक को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट योर एंट्रेंस टेस्ट. बिल्कुल स्क्रीन पर चेकआउट करिएगा. सेट भी आपके लिए यहाँ एप्लीकेबल है. 1600 में से 1200 आपके पास होने चाहिए. ACT इज ऑल्सो देयर, IB भी आप कर सकते हैं. एंड अगर आप अदर कंट्रीज से हैं, दैट मीन्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो आपको लुइस टेस्ट करके भी इनका एक टेस्ट होता है, वो भी आपको पास आउट करना है. 100 मार्क्स का होता है. यू गॉट टू स्कोर 60 आउट ऑफ 8. वो 100 में से 60 आपको स्कोर करना है जस्ट टू पास आउट दैट टेस्ट ऑफ देयर ओन यूनिवर्सिटी. नाउ आइल्स की बात करेंगे तो आपको मिनिमम B2 लेवल का आइल्स होना चाहिए. दिस इज बेस्ड ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यही लिखा हुआ था. हालांकि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट शायद मेरे हिसाब से वेरी भी कर सकती है बेस्ड ऑन द कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर. हो सकता है कि किस कोर्स के लिए वो बोल दे कि आइल्स ऑप्शनल हो, किसी के लिए बोल दे कि वो मैंडेटरी हो. सो ये डिपेंड करता है, तो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा. बट इन जनरल व्हाट वी फील और जो इनकी वेबसाइट पर अभी तक लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन दैट आइल्स का B2 आपके पास होना चाहिए. वेल आइल्स के अलावा दूसरे भी आपके जो एक्सेप्टेड मोड्स होते हैं ऑफ लैंग्वेज वो भी शायद तक एप्लीकेबल है फॉर दिस यूनिवर्सिटी. दे हैव नॉट मेंशन्ड इट एज सच, बट यस B2 लेवल आप किसी भी तरह से प्रूव कर सकते हैं. नाउ परसेंटेज रिक्वायर्ड की बात करेंगे तो एज आई हैव मेंशन्ड कि सिर्फ 2025 के लिए अभी सिर्फ लॉ वाले कोर्सेज ही ओपन है, तो उसमें तो उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है. उनका मैंने कॉल भी थोड़ा रीड आउट किया था, उस कॉल में भी कहीं मेंशन नहीं है कि कितने रिक्वायर्ड होने चाहिए आपके परसेंटेज. बैचलर्स मास्टर्स दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट एज सच मेंशन नहीं है. आपको डिटेल में जानना है तो मैं कॉल की लिंक भी आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा. यहाँ आप डिटेल्स में और पढ़ सकते हैं दैट व्हाट इज गोइंग ऑन विद देयर कोर्सेस. नाउ गैप ईयर्स की आप बात करेंगे तो पब्लिक यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो 5 इयर्स फॉर बैचलर्स, 8 इयर्स फॉर मास्टर्स, क्योंकि यहाँ अगेन वेबसाइट पर मेंशन नहीं था, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप 5 साल और 8 साल लेकर चल सकते हैं. हालांकि चांसेस आर कि शायद इससे ज़्यादा भी वो एक्सेप्ट कर ले इफ़ यू आर एबल टू जस्टिफाई योर गैप ईयर्स इन बिटवीन.
एप्लीकेशन फीस की आप बात करेंगे तो यस, इनकी भी एप्लीकेशन फीस है विच इज 80 यूरोज एंड इट इज नॉन रिफंडेबल। नाउ दिस इज फॉर एवरी कोर्स एज सच, जो अभी तक इन्होंने मेंशन किया उसके हिसाब से हर कोर्स में आपको पेमेंट करना है ऑफ 80 यूरोज विच इज नॉन रिफंडेबल। हालांकि जैसे जैसे कोर्सेज ओपन होंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आप लिंक चेक कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एट द सेम टाइम आप ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक ही कोर्स ओपन है, उस कोर्स के लिए दे आर चार्जिंग फॉर 12,600 यूरोज, ये इनका ट्यूशन फीस है। हालांकि डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट ट्यूशन फीस हो सकती है, बट यस नाउ यू नो द एवरेज दैट अराउंड 10,000 टू अराउंड 15,000 ये आपका बेसिक एवरेज हो सकता है फॉर योर ट्यूशन फीस इन दिस यूनिवर्सिटी। नाउ डॉक्यूमेंट्स की आप बात करेंगे तो बिल्कुल आपकी वो बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे विद अटेस्टेशन, चीमिया, डीओवी जो आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में होता है वो वहाँ भी है, थोड़ा सा हमने चेकआउट किया था, मेंशन्ड है इनकी वेबसाइट पर। आफ्टर दैट आपके सारे बेसिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, 10th-12th की मार्कशीट इफ रिक्वायर्ड, देन बैचलर्स की मार्कशीट, देन योर एसओपी, यूरोपास सीवी, ट्रांसक्रिप्ट, ऑल दीज बेसिक डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड देन आपका पासपोर्ट जरूर होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। नाउ लिस्ट ऑफ कैंपसेस की आप बात करेंगे तो एक सेक्शन में इनके यहाँ सिर्फ ये 5 लिखे हुए जो मैंने आपको स्क्रीन पर बताए यही मेंशन थे। एट द सेम टाइम इन देयर अनदर सेक्शन ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी वेबसाइट they have mentioned that they have more than 17 locations of their university, so वो सब आप धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे as the courses will open for this university. Now if you talk about the scholarships, yes scholarship इस यूनिवर्सिटी में भी ओपन है आपके लिए, ओपन नहीं मतलब अवेलेबल है। Now it is based on merit, मेजरली मेरिट के बेस पर ही मिलती है क्योंकि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इफ यू वांट या नीड बेस हो तो फिर आपको पब्लिक को टारगेट करना पड़ेगा, बट यस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है लाइक इन्वेस्ट योर टैलेंट एंड ऑल, ये सब भी आपको अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट यस इनका जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है या जो वो सेक्शन है ऑफ स्कॉलरशिप उसकी भी मैं लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप बिल्कुल डिटेल में जान सकते हैं कि क्या सीन है इनके स्कॉलरशिप्स का। सो यस दिस वाज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तीसरी वीडियो में इतना ही था, और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। कोई रिकमेंडेशन है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स होने वाली है सब मैंने पिन कर दी है इन माय कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन, वहां से आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही है, देयर आर मोर सच कंटेंट कमिंग फॉर यू, सो स्टे विद अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।